हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की निकाली गई है। ये भर्ती महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है क्योंकि एक सेफ जॉब है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा रखा गया है कि 10th क्लियर जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आप भी फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जानकारी में किसे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई किसी ने भी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की और वो 10th क्लियर मात्र भी है तो भी वो ये फॉर्म भर सकता है। कि होती है ना कि हाँ मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो और एक अच्छी सेफ जोन वाली बहुत अच्छी जॉब मुझे करनी है, तो आप ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। ये किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी 10th क्लियर है वो ये फॉर्म जरूर भरे। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत कम है, 10th क्लियर वाले आसानी से ये फॉर्म भर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये रखा गया है कि जो लिखित एग्जाम है वो होने वाली है और एक इंटरव्यू भी यहाँ पर रखा जाएगा। लिखित एग्जाम में सिलेबस बहुत अच्छा डाला गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलने वाले हैं और 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला, संस्कृति व बोलियों के देखने को मिलेंगे एंड 10 क्वेश्चन किसके रहेंगे, हमारे इंग्लिश के रहने वाले हैं। टोटली 85% सिलेबस लिखित का रहने वाला है और 15% किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहने वाला है। तो अगर हम इसके सिलेबस को देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि हिंदी पर अधिक फोकस किया गया है और हिंदी पढ़ना आसान है। तो आप भी हिंदी की कोई बुक जो आपके पास हो या फिर कोई अदर भी अगर आप हिंदी ग्रामर वगैरह की बुक लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं और इजीली हिंदी तैयार कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान को हमें पढ़ना ही होता है, लेकिन ये भी बहुत छोटा रखा गया है कि मात्र कला एवं संस्कृति और बोलियों को पढ़ लीजिए और उसके ऊपर भी हमारी पकड़ होती है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत कुछ राजस्थान का जानते हैं और बहुत कुछ राजस्थान का ही हमें यहाँ तैयार करना है। तो जो भी पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस बहुत अच्छा है और अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी सिलेबस को बहुत अच्छा रखा गया है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ही लेवल के अकॉर्डिंग इंग्लिश को थोड़ा अच्छा ही रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत टेंस वगैरह पर, आर्टिकल वगैरह पर, ऐसा ही कुछ मिलाकर इसका सिलेबस भी रखा गया होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर फॉर्म भरें। आप भी भर सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्म है वो 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कि ये जो फॉर्म है वो 27 जून से स्टार्ट होकर 26 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो इस एक महीने के दौरान आप फॉर्म जरूर भर दें। यहाँ पर इसके लिए पे भी बहुत कम लगने वाला है कि जो हमारे जनरल वाले हैं उनके लिए रहेगा 650 के समथिंग और अदर के लिए रहने वाला है 550 के समथिंग और SC ST के लिए तो और भी कम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भी आसानी से भर सकते हैं। एक काम और आप यहाँ पे कीजिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसकी तैयारी करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह परचेज करनी होगी और इस तरीके से मुझे बहुत सारा खर्चा इस पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसी में से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हर किसी एग्जाम की तैयारी में इंग्लिश और हिंदी और राजस्थान का दिया हुआ रहता है, वही आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा। और अगर कोई अदर तैयारी कर रहा है तो उसे भी आप अपनी अकॉर्डिंग कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कई बार हम इंटरव्यू को लेकर के ऐसा सोचते हैं कि इस एग्जाम में तो इंटरव्यू होने वाला है तो मेरे बस का नहीं है इंटरव्यू देना। तो एक बात ध्यान रखें, जब क्वालिफिकेशन 10th लेवल की रखी गई है तो इंटरव्यू का स्तर भी बहुत कम रखा जाएगा और आप आसानी से इंटरव्यू में जाकर के क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने बोलचाल को और थोड़ा सा अपने पहनावे पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनैलिटी का, आपके बोलचाल का और आपकी किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने का तरीका देखा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू को लेकर डर रहे हैं तो बिल्कुल ना डरें। आपकी तैयारी से जुड़े हुए हिस्से, साथ ही आपका जो भी परिस्थितियां होती हैं उन पर कैसे कंट्रोल है वो देखने का तरीका ही वहां पर देखा जाता है। तो आप एक अगर बहुत वेल बिहेवियर व्यक्ति हैं तो आप वहां पर इजीली इंटरव्यू क्लियर
कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इंटरव्यू को लेकर आप ना सोचें, लिखित एग्जाम पर फोकस करें और इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कर दें अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम पाने में इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसका सिलेबस इससे मैच करता है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो पहले से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी तो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि उनका सिलेबस वहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर तो वो सिलेबस भी थोड़ा कम ही रहने वाला है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर वेतन भी आपको L1 का ही मिलने वाला है, कि जो भी हमारा पेमेंट स्किल है उसमें भी हमें L1 ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। कार्य भी हमारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए। उसी के आधार पर आप बहुत से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली हिंदी तैयार कर लें, अगर हम प्रॉपरली इंग्लिश तैयार कर लें, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जीके पर अपनी पकड़ बनाने लग जाएं, तो ये एग्जाम देना बहुत आसान हो जाता है। आपने जनरली ये नोटिस किया होगा कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साथ ही साथ अगर राजस्थान के एग्जाम है तो राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है और इसकी हिस्ट्री है उसी पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यों ना एक बार में ही बहुत अच्छी तैयारी कर ली जाए, राजस्थान जीके पर अपनी पकड़ बना ली जाए। कला एवं संस्कृति का पोर्शन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो मैं जो तरीका अपनाती हूँ आज मैं आपको वो बताती हूँ। मैं सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे टीचर जो कि मुझे बहुत अच्छे से कला एवं संस्कृति को समझा सके, उनका एक वीडियो लेती हूँ कि हाँ, जिन्होंने कला एवं संस्कृति का इस तरीके से वीडियो बना रखा है उसे लिया, उसे प्रॉपरली सुनती हूँ 3-4 बार। ठीक है, उससे मुझे पकड़ हो जाती है कि क्या क्या कहाँ का है, कौन सा संगीत कहाँ का है, कौन सा नृत्य कहाँ का है, कौन से लोकगीत कहाँ के हैं, किससे कौन सी बात जुड़ी है। इस तरीके से वो टोटली हमें समझ में आ जाते हैं। कौन से त्योहार है, किस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सा क्षेत्र जिन्हें इन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो उनके द्वारा जब वो बातें कही जाती हैं और हम उन्हें प्रॉपरली केवल सुनते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ याद होता है। जब आप ये काम कर लें तो उससे रिलेटेड कोई भी बुक होती है उसमें से आप उसे बार उन्हें रिवाइज करें, उन्हें बहुत ही अच्छे से अपने अंदर समाहित होने दें कि हाँ, ये इस तरीके से था, इसको यहाँ से इस क्षेत्र से जोड़ता हूँ, इससे ऐसे करता हूँ, तो वो चीज़ें जल्दी रिलेट होती हैं। मैं मात्र ये आपको ओनली फॉर राजस्थान की कला एंड संस्कृति एंड बोलियों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें कोई इनके बारे में बताता है तो हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, और जब इसे बुक से पढ़ते हैं तो बहुत बर्डन सा फील होने लगता है। तो अगर आप राजस्थान कला एवं संस्कृति पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। एक कला एवं संस्कृति का वीडियो लें और उसे बार बार सुनें। ठीक है, जो भी क्षेत्र विशेष के बारे में बताया जा रहा है उस पर अपनी पकड़ बनाएं, और इस पकड़ को इतना मजबूत कर लें कि उससे रिलेटेड पॉइंट अगर आप पढ़ें तो वो भी आपको बहुत जल्दी से याद हो जाए। होता है, ये काम आप करके देखिएगा, राजस्थान कला एवं संस्कृति बहुत अच्छे से आपको आने लगेगी। साथ ही आपको एक काम और करना है कि जो हिंदी है उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करने लग जाइए, रेगुलरली उसे पढ़ने लग जाइए, वो भी आपकी तैयार होगी। इंग्लिश का जो कुछ है वो इस प्रकार से है कि अगर आपको इसमें बहुत कम आता है तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप तैयार कर लें, जैसे टेंस थोड़ा बहुत पढ़ लें, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लें, या फिर और भी ऐसे बिंदु जो आपको सिलेबस में लगे कि हाँ मुझे आ सकते हैं, उन पर अपनी पकड़ बना लें, तो भी आप इसमें बहुत अच्छा कर लोगे।